आप सभी का स्वागत है इस नए यूट्यूब चैनल स्कूल हैकर्स में। इस चैनल में आप सभी को एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे। क्लास 10th 9th के सभी चैप्टर के सिलेबस हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वेट तो चलिए जाते हैं एनिमल किंगडम 6th लेसन। तो आप देख सकते हैं 6th लेसन एनिमल किंगडम। इसमें हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, न्यू सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड किंगडम एनिमेलिया। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कैन यू रिकॉल, वो इस साल के लिए कट किया गया है। तो क्लैरिटी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, एक ही मिनट रुकिए। ओके। तो ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है वो रेड्यूस सिलेबस है। मैं इसका भी एक वीडियो बनाकर डाल दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो कैन यू रिकॉल है वो कट किया गया इस साल के लिए। आगे का पढ़ेंगे। यू हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अर्लियर क्लासेस। द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट अराउंड अस आर मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स. We have studied the criteria of their classification. With the help of this chart, with the help of that, complete the following chart. अब इसके अंदर ये बताया गया है कि हमने पिछले साल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ा हुआ है। उसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स हैं। तो प्लांट्स का हमने क्राइटेरिया पिछले साल पढ़ लिया था। तो इस साल हम एनिमल के ऊपर क्लासिफिकेशन सीखने वाले हैं। तो जो फॉलोइंग चार्ट है जो आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली इस साल के लिए रिड्यूस कर दिया गया है। एक ही मिनट। ठीक है। तो जो आप देख सकते हैं ये वाला, ये पूरा ये रिड्यूस कर दिया गया है। तो चलिए आगे का पढ़ते हैं। तो इसको हम आगे देखेंगे। कैन यू रिकॉल, वी हैव स्टडीड द प्लांट्स क्लासिफिकेशन इन लास्ट ईयर. इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. पिछले साल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की डाइवर्सिटी हमने पढ़ा था। उससे बहुत हमें हेल्प हुआ। तो चलिए इस साल क्या पढ़ने वाले हैं उसे हम जानते हैं। यू मस्ट बी लुकिंग वेरियस ऑफ एनिमल्स। रुकिए एक ही मिनट। You must be looking varieties of animal around you. Some animal are too small. जैसे कि ये कीड़े आपको दिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्मॉल होते हैं। Whereas some are too big. जैसे कि एलिफेंट्स एनिमल्स प्रजातियाँ बहुत ही विशालकाय होते हैं। Some plants are terrestrial. ये एलिफेंट टेरेस्ट्रियल होते हैं। Whereas some are aquatic, जो पानी के अंदर रहते हैं। Some animals crawl on land. जैसे कि स्नेल क्रॉल करते हैं। सम स्विम इन वाटर, जैसे कि ब्लू व्हेल जो पानी में तैरते हैं। वेयर सम फ्लाई इन एयर लाइक फ्लेमिंगोस. सम एनिमल्स हैव स्केल्स ऑन स्किन, ऐसे कि ये एनिमल का नाम किसी को पता हो तो कमेंट में लिखना ना भूलें। वेयर सम हैव फेदर और हेयर्स, जैसे कि पिकॉक को फेदर्स हुआ करते हैं। In this way, there are huge diversity among the animals too. कई तरह के एनिमल्स होते हैं। एनिमल में कई प्रजातियां हैं। According to recent studies, estimate number of animal species on Earth is approximately 7 million. Recent studies से पता चला है कि हमारे अर्थ के ऊपर 7 मिलियन, यानी कि अगर हमारे इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में अगर बोला जाए तो 70 लाख एनिमल्स मौजूद हैं। उनमें से हमें सिर्फ 1 लाख पता होंगे, और जो
बाकी के 60 लाख है वो अभी भी अननोन है. It is impossible to study each and every species. However, if groups and subgroups of animals are formed depending upon the similarities and differences, it will make it very easy to understand such vast varieties of animals. चलिए, इसके अंदर ये बताया गया है कि हम सारे एनिमल्स को क्लासीफाई नहीं कर सकते, तो हमने जो साइंटिस्ट हैं उनने उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया है और ग्रुप्स के अंदर और अलग प्रजातियाँ हो तो उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड किया. तो चलिए देखेंगे कि ये कैसे किया है. तो आगे बढ़ते हैं. तो जो पेज नंबर 62 है वो पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया गया है. आपको उसके अंदर से कुछ नहीं पढ़ना. अब डायरेक्ट आते हैं 63 पेज नंबर पर. 62 पेज नंबर के नॉन कोऑर्डिनेट्स थोड़ा सा समझ लेते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो ट्रेडिशनल मेथड जो एक मिनट. तो जो ट्रेडिशनल मेथड है एनिमल क्लासिफिकेशन का, तो आज वो देखने वाले हैं. ट्रेडिशनली डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और absence ऑफ द नोटोकॉर्ड. अभी नोटोकॉर्ड क्या, तो ये जानते हैं. एक ही मिनट. आप देख सकते हैं, ये आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, ये बुक में दिया गया है. इसको और सिंपली करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ. हाँ, ये देखिए. जब जाइगोट हमारे आपने पढ़ा होगा, तो जाइगोट से जब बेबी बनने वाला होता है तो ये उसी का एक डायग्राम है. तो जो ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ब्लू कलर में ये एक और ब्लू कलर में, और जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये रेड कलर का दिख रहा है, वो नोटोकॉर्ड है. मतलब एक सपोर्टिंग नोटोकॉर्ड जो होता है वो रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि डॉर्सल साइड, ह्यूमन बीइंग में डॉर्सल साइड में होता है, और अलग एनिमल्स में ये वेंट्रल साइड होता है. डॉर्सल और वेंट्रल क्या है वो बाद में हम देखेंगे. तो आप देख सकते हैं जो रेड कलर का है वो एक नोटोकॉर्ड है, जो कि बाद में एक बैकबोन के रूप में ये यूज़ होता है. तो चलिए वापस पीछे जाते हैं और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं. तो नॉन कॉर्डेट्स. अब नॉन कॉर्डेट्स होता क्या है वो देखेंगे. ट्रेडिशनल मेथड में नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. तो इसके अंदर डिफ्रेंशिएट ये शायद से एग्ज़ाम में 101% आएगा. तो क्या होता है वो देखेंगे, लेकिन इस साल के लिए नॉन कॉर्डेट्स नहीं है, कॉर्डेट्स ही है. तो एक बार देख लेते हैं नॉन कॉर्डेट्स क्या है. कैरेक्टर्स क्या है देखेंगे. कैरेक्टर्स ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट एनिमल्स आर एज फॉलो. बॉडी इज़ नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड. अब जो मैंने अभी ये यहाँ पर जो एक रॉड लाइक आपको दिख रहा है वो नॉन कॉर्डेट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे बोल नहीं सकते, अब तक नहीं पाया गया है. फार्नियल गिल्स स्लिट्स आर एब्सेंट. अभी जो गिल स्लिट है जो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप एक ही मिनट. जो ये पार्ट देख सकते हैं ये गिल स्लिट है. इससे आपको ये एक फ़िश का डायग्राम है शायद से, तो इससे आप हम पता कर सकते हैं गिल्स जो है वो फिशेस के अंदर होते हैं, लेकिन इससे आप पता कर सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग फिश से ही आया, क्योंकि जब बेबी स्टमक में होता है तभी उसको गिल स्लिट होते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं. तो फिर जो नॉन कॉर्डेट से उसके अंदर गिल स्लिट होते नहीं है. तो उसके आगे देखेंगे क्या है. नर्व कॉर्ड. जो नर्व कॉर्ड होता है, नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट इट इज़ ऑन वेंट्रल साइड, इट इज़ सॉलिड एंड पेड. अभी जो नर्व कॉर्ड होता क्या है तो देखेंगे क्या होता है. तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है नर्व कॉर्ड, तो ये कई एनिमल में होता है या तो कई एनिमल में नहीं होता. कॉर्डेट्स में तो 100% होता है, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में कई एनिमल्स में होता है, और अगर हुआ
तो वो वेंट्रियल साइड यानी कि इनसाइड मतलब कि एग्जांपल लाइक जो चेस्ट स्टमक होता है वो वेंट्रियल साइड होता है और जो बैक होता है वो डॉर्सल साइड होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेंट्रल और डॉर्सल साइड होता क्या है। और इट इज़ सॉलिड एंड पेड। अभी इट इज़ सॉलिड एंड पेड मतलब यानी कि क्या, तो इसका मतलब यही है कि जो हमारा बैकबोन होता है वो बैकबोन के बीच में एलिमेंट्री कैनल के अंदर होल होता है। लेकिन जो नॉन कॉर्डेट्स में जिसके पास नर्व कॉर्ड होता है तो वो पूरी तरह से होल भरा हुआ रहता है और वो पेड होते हैं, मतलब यानी कि उसको दो नर्व कॉर्ड होते हैं। यहाँ पर हमारे ह्यूमन बीइंग को एक ही नर्व कॉर्ड होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। हैंस हार्ट इफ प्रेजेंट इट इज़ ऑन डॉर्सल साइड। और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं एग्जाम्पल लाइक कॉकरोच को हार्ट डॉर्सल यानी कि बैक में होता है। और जो हमारा जो ह्यूमन बींग्स है यानी कि कॉर्डेट्स में आते हैं उनका वेंट्रल साइड में होता है, आपको पता होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नॉन कॉर्डेट्स क्लासिफाइड